जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, सबको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको जानते हैं। आप लोग में से पहले भी पढ़े, बहुतों पढ़े होंगे, पहले भी नहीं पढ़े हैं तो आज इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भूलिएगा नहीं। मेरे क्लास का मतलब यही होता है कि अगर एक बार अच्छे से मेरे साथ रिदम बना लीजिए तो फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके दो अलग अलग फैक्टर हो, केवल दो अलग अलग फैक्टर हो, ठीक है, यानी समझना है, ठीक है, क्या समझना है, इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग प्राइम नंबर का। अ नंबर which has only two different factors, ठीक है, it's called प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, दो अलग अलग फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर का बात कर रहे हैं, केवल दो ही अलग अलग फैक्टर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और वो दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर नीचे में जगह नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं, तो आप लोग तो आराम से नीचे लिखना, ठीक है। वो फैक्टर कौन कौन है, तो वो फैक्टर क्या होगा, वन फैक्टर इज वन, उसमें से यानी दो फैक्टर में से एक फैक्टर क्या वन है, एंड अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो बोलना, मैं सुधार करूंगा, थोड़ा राइटिंग वगैरह मैं बोल ही रहा हूँ तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जो बांटे वो प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को बांटे प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो पॉजिटिव, अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक फैक्टर वो नंबर खुद और एक फैक्टर एक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं, एग्जाम्पल प्राइम नंबर का एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, थोड़ा समझना है। तो प्राइम नंबर के एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे कि 2 भी हो जाएगा यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो जाएगा आपका 17, 19, 23 ... तो ये सारे ऐसे नंबर हैं, जितना भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं ये सारे ऐसे नंबर हैं जिसके केवल दो फैक्टर हैं। आप देख लीजिए, अब दो को जब फैक्टराइज करिएगा, प्राइम फैक्टर को इसको फैक्टराइज करिएगा तो सिर्फ दो जो डिविजुअल होता है, जो पूरा कटता है, वो सिर्फ किससे कटेगा, वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। उसी प्रकार 3 भी केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी प्रकार से आपका कौन हो गया 5 भी क्या होगा, ये जो डिवाइड होगा वो सिर्फ 1 से होगा और 5 से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे जो नंबर है जितना यहाँ पर लिखे हैं वो सारे नंबर्स के केवल दो फैक्टर हैं, दो अलग अलग फैक्टर हैं, वो एक और वो नंबर खुद, ठीक है। तो ये सारे नंबर कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए, अब प्राइम नंबर में भी एक खास बात क्या है, अब देखिए प्राइम नंबर में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है, और कोई भी प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके इवन नंबर नहीं है। आप देख लो सीरीज, आप उठा करके देख लो, कहीं पर सर्च कर लो, ठीक है। यानी 2 इज ओनली द प्राइम नंबर विच इज अ इवन नंबर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इज ओनली अ इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, या फिर 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। और दुनिया का कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है 2 को छोड़ करके, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए, प्राइम नंबर जो होता है वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में होता है, ठीक है, इसको ये नेगेटिव नंबर में नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
ठीक है, और 2 इज ओनली द इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, या 2 इज ओनली अ प्राइम नंबर विच इज अ इवन नंबर, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं। अब सिंपल है, प्राइम नंबर का ऑपोजिट वाला फॉर्म डेफिनेशन तैयार कर लो। ऐसा नंबर, इसमें क्या था, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, तो वह आपके क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर हो, 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि इसका डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 4, 6, 10 और कौन हो गया आपका 8 भी हो गया, बीच में छूट रहा था, 9 भी हो जाएगा, 9, 10, उसी प्रकार से आपका 12, उसी डॉट अभी बता देंगे तो आप लोग अनगिनत लिख सकते हैं इनफिनिट नंबर तक, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, वो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। 4 को जैसे कि जो भी एग्जाम्पल में लिखे हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। 4 किससे डिविजुअल, अच्छा फैक्टर तो आप लोग को पता है ना क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर थोड़ा समझना है कि अगर जैसे 4 देखिए, 4 1 से पूरा कट जाएगा तो 1 क्या 4 का फैक्टर है, 2 से 4 पूरा कट जाएगा, देख लीजिए डिवाइड करके पूरा जा रहा है, तो 2 क्या है, 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 4 खुद से पूरा कट जाएगा तो 4 क्या है, 4 का फैक्टर है, खुद का फैक्टर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा समझना है। तो कंपोजिट यहाँ पर 4 के बारे में, यानी 4 का जो कितने फैक्टर हो गए, 3 अलग अलग फैक्टर हो गए, 2 से अधिक है तो वो कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार 6 का बात कर लेते हैं। 6 किससे डिविजुअल है, तो 6 डिविजुअल आपका 1 से भी डिविजुअल है, 2 से भी डिविजुअल है, 3 से भी डिविजुअल है और 6 खुद से डिविजुअल है। तो देखिए यहाँ पर 6 के भी कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गए। जब 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 6 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर में आ गया, ठीक है। यानी कि हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या हुआ, ऐसा नंबर जो कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, वो उसमें वो 2 फैक्टर कौन कौन, तो वो फैक्टर प्राइम नंबर, वो नंबर खुद और जो है कि दूसरा एक, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हो गए। चलिए यहाँ तक बात को समझ में आ गया आप लोगों का, कंपोजिट नंबर भी समझ गए, प्राइम नंबर भी समझ गए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर मैं पूछूं पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप लोग का कहना होगा कि सर आप ही तो बताएं कि पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 चूंकि न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट यही सब तो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा किसको बोले थे, 2 को। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। अब पूछेंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ कौन हो, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, 4 को बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा 4 ही एक ऐसा 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन आप इस बात पे गौर शायद किए या ना किए, तो आप यहाँ पर देखिए कि एक जो है इसको ना ही हम प्राइम नंबर में रखे हुए हैं और ना ही किस में रखे हुए हैं, ना ही कंपोजिट नंबर में रखे हुए हैं। तो एक क्या है, तो एक ना ही क्या है, प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बहुतों एक को समझता है कि एक प्राइम नंबर है, नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक के पास भी खुद एक ही एक फैक्टर है। आया बात समझे ना, हम 2 अलग अलग फैक्टर का बात किए थे, एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए जो कि एक आपका प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, प्राइम नंबर के कैटेगरी में उसी को रखा गया जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो 1 इज neither a prime number
नोर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, नोर ए कंपोजिट नंबर। तो एक क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है।